हेलो दोस्तों, मैं हूं सुनील यादव, आपका अपना इजी कंपटीशन क्लास गढ़पुरा बाजार। आप लोग को टाइप 1 का 97 तक क्वेश्चन खत्म कर दिए थे। टाइप 2 का एक क्वेश्चन हो गया था। टाइप 3 का आपका 12 तक बता दिए थे। 13 नंबर सवाल आप लोग को बताने के लिए जा रहे हैं। 13 नंबर सवाल देखिएगा। 13 नंबर सवाल आपसे बोला जा रहा है कि 9,36,000 रुपए के लाभ में 2, 3, 5 के अनुपात में अनिरुद्ध, बलवंत और चारुदत्ता में बांटा जाना है। अनिरुद्ध, बलवंत और चारुदत्ता के अनुपात आपका दे दिया है 2:3:5 है। तीनों मिला करके 5, 3, 8, 2, 10। यहाँ से आपका आ जाएगा 10 रेशियो बराबर आपका टोटल दे दिया है 9,36,000। यहाँ से आ जाएगा 1 रेशियो बराबर 0 से 0 खत्म हो जाएगा। फिर आपसे बोला जा रहा है 1 रेशियो बराबर 93,600 हो जाएगा। फिर आपसे बोला जा रहा है कि चारुदत्ता कितना रुपए मिलेगा। अब चारुदत्ता आपका कितना है 5 गुने आपका हो जाएगा 93,600। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 46,60,000। ऑप्शन नंबर सी 46,60,000। 46,60,000 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर सवाल देखिएगा। 14 नंबर सवाल आपसे बोला जा रहा है कि एक कुर्सी का विक्रय मूल्य आपका 13,86 रुपया। एक कुर्सी का विक्रय मूल्य आपका दे दिया है 1386 रुपया। फिर आपसे आगे बोला जाता है कि यदि हानि प्रतिशत 23 है तो टोटल आपका 100 होता है। 100 में आपका 23% का हानि होगा तो यहाँ से आपका आ जाएगा कितना 77%। 77% का मतलब यानी 77/100 हो जाएगा। तब फिर आपसे बोला जाता है तो कुर्सी का क्रय मूल्य क्या होगा। अब यहाँ पर देखिएगा विक्रय मूल्य दिया हुआ है, क्रय मूल्य आपसे पूछा जा रहा है। तो विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य पर जाने के लिए परसेंटेज वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे। उल्टा हो जाएगा आपका 100/77। 77 से यहाँ 1386 काटेंगे, आपका 18 बार में कटेगा। 18 को 100 से गुना करेंगे, आपका 1800 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी 1800। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। 15 बोला था कि एक गिलास का विक्रय मूल्य आपका दे दिया है 1965 रुपया है तथा हानि प्रतिशत 25 है। यदि विक्रय मूल्य 313 रुपए हो तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। यहाँ पर 2 बार आपका विक्रय मूल्य लेकर के दिया है और उसके बाद परसेंटेज दिया है। तो सबसे पहले आपका 1965 रुपए का हानि प्रतिशत 25 है। तो पहला आपका विक्रय मूल्य दे दिया है, क्वेश्चन नंबर 15 है। पहला आपका विक्रय मूल्य दे दिया है कितना रुपए लेकर के 1965 रुपया। अब 1965 पर आपको 25% का हानि होता है। 25% हानि का मतलब हुआ 25% हानि, यानी आपका आ गया 75/100। 25 दिया 75, 25 चौका 100 हुआ, यानी 3/4 हुआ। इस विक्रय मूल्य है। इस विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य बनाने के लिए परसेंटेज वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 4/3। 3 से इसको काटेंगे, 3 छाक 18 हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा 1 16, 3 5 15, 1 3 5 15, यानी 655 हो जाएगा। 655 को 4 से गुना करेंगे, 3 से काटेंगे, 3 छाक 18, 1 3 5 15, 1 3 5 15, 5 चौका 20 की 0 2, फिर हो जाएगा 5 चौका 20 2 22, आपका 2 6 चौक 24 और 2 26, यानी टोटल आपका कितना आ जाएगा 2620 आ जाएगा। अब ये 2620 जो आया है ये क्या है, आपका क्रय मूल्य आया है। अब आपको यहाँ से पता चल गया क्रय मूल्य आपका दे दिया कितना 2620 रुपया। और एसपी आपका लेकर के दे दिया है कितना 313 रुपया। आपका यहाँ से एसपी दे दिया है 313 रुपया, ठीक है। तो बोला जा रहा है आपसे कि लाभ प्रतिशत क्या है। 2620 में खरीदा और 313 रुपया में बेच रहा, तो परसेंटेज लाभ होगा कितना रुपए का होगा। 313 में से 2620 घटा लीजिए, यहाँ पर आ जाएगा 3, 11 में से 2 जाएगा 9, यहाँ 10 में से 6 जाएगा 4, यहाँ पर कट जाएगा, यानी 493 का परसेंटेज लाभ आपका कितना का रहा 493 का। कितना पर 2620 पर। परसेंटेज बदलने के लिए 100 से गुना। यहाँ से काटिएगा, आपका 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा। ऊपर बचा 493 और नीचे 262, आपका लगभग में आ जाएगा 15%। यहाँ से काट दीजिएगा, ये सब आपका आ जाएगा 15%। ऑप्शन नंबर सी। सवाल देखिएगा 16 नंबर। एक बल्ब के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 15:18 है।
तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। एक बल्ब का, क्वेश्चन नंबर 16 है, एक बल्ब का क्रय मूल्य दे दिया और विक्रय मूल्य दे दिया है। कितना कितना दिया, 15:18। क्रय मूल्य आपका 15 है और विक्रय मूल्य आपका दे दिया 18। 15 में खरीदा, 18 में बेच रहा, 3 का मुनाफा हो रहा कितना पर, 15 पर। परसेंटेज में 100 से गुना, 3 से काटेंगे 3 पचे 15, 5 से काटेंगे आपका आ जाएगा 20%। 20%। 16 नंबर सवाल का आपका ऑप्शन नंबर सी। अगर 17 नंबर बोला था कि विक्रय मूल्य का क्रय मूल्य से 21:16 का अनुपात है, तो लाभ प्रतिशत क्या है। विक्रय मूल्य का क्रय मूल्य से, ठीक है, विक्रय मूल्य का क्रय मूल्य से आपका अनुपात कितना कितना दे दिया। विक्रय मूल्य का क्रय मूल्य से अनुपात 21:16 है। तो यहाँ पर आपका विक्रय मूल्य 21 है, क्रय मूल्य आपका 16 है। तो आपसे बोला था कि लाभ प्रतिशत क्या है। 16 में कोई सामान खरीदे, 21 में बेच रहे, तो परसेंटेज लाभ आपका हो जाएगा कितना का, 16 से खरीद रहे हैं, 21 में बेच रहे हैं, 16 4 20 1 21, यानी 5 का मुनाफा हो रहा कितना पर, 16 पर। परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना, 4 चौका 16, 4 से काटेंगे, यहाँ से हो जाएगा 25, 25 पंचे 100, 100 में 4 से भाग देंगे, 4 3 12, इधर बचेगा 5, 4 इकाई 4, फिर यहाँ से हो जाएगा 1, 4 इकाई 4 1, फिर दशमलव देंगे, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, 31.25। आपका ऑप्शन नंबर 31.25, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 17 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 आपसे बोला जा रहा कि डीई को एक मेज 30% के लाभ पर बेचता है। डीई को एक मेज 30% के लाभ पर बेचता है। डी अगर 100 होगा तो ई आपका कितना होगा, 130 होगा। डीई को एक मेज 30% के लाभ पर बेचता है तथा ई एफ को 30% की हानि पर। ई जो है एफ को कितना पर देता है, 30% हानि पर। ये अगर 100 होगा तो ये आपका कितना हो जाएगा, 70 होगा, तब ना 30% का हानि होगा। फिर आपसे बोला जाता है कि डी तथा एफ के क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। यहाँ से देखिएगा 1 0 1 0 खत्म कर दीजिए, यहाँ से आपका डी अनुपात ई, फिर आ जाएगा ई अनुपात एफ। डी आपका 10 है, ई आपका 13 है, फिर ई आपका 10 है, एफ आपका 7 है। यहाँ पर ई और ई कॉमन संख्या को बराबर करने के लिए अपना मन से ऐसा संख्या लेंगे कि गुना करने से ई और ई बराबर हो जाए। यहाँ से अगर हम गुना करेंगे 13 से, तो 13 7 91 हो जाएगा, 13 10 130 होगा। यहाँ से अगर हम 7 से गुना करेंगे, 13 7 91, 13 से 10 से अगर गुना करेंगे तो 10 तिहाई आपका 130 हो जाएगा, 10 10 100 हो जाएगा। अब यहाँ से डी अनुपात ई अनुपात एफ, डी आपका टोटल हो जाएगा 100, ई आपका हो जाएगा 130 और एफ हो जाएगा आपका 91। तब आपसे क्वेश्चन बोला जा रहा फिर से कि डी तथा एफ के क्रय मूल्य का अनुपात बताइए। डी और एफ इन दोनों का अनुपात बोला जा रहा, तो डी आपका हो जाएगा 100, एफ हो जाएगा आपका 91। 100 अनुपात 91 आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए 20 नंबर सवाल देखिएगा। 20 नंबर बोला था एक घड़ी के अंकित मूल्य के 4/5 बेचने पर, एक घड़ी का अंकित मूल्य का 4/5 बेचने पर, यानी विक्रय मूल्य दे दिया। एक घड़ी के अंकित मूल्य के 4/5 बेचने पर 4% का हानि होता। हानि आपका कितना हो रहा है, 4% का। यहाँ से गुना करेंगे, इधर हो जाएगा आपका 5 MP बराबर इधर हो जाएगा 4 SP। फिर आपको पता है कि बीच में बराबर का चिन्ह है, तो बराबर की चिन्ह आने के बाद क्या होता है, कोफिशिएंट पलटता है। जब इसको हम पलटेंगे तो MP अनुपात SP आपका आ जाएगा कितना, 4/5 आ जाएगा। यहाँ से आपका 4 MP 5 SP। फिर आपसे बोला था 4% की हानि, तो एक घड़ी की अंकित मूल्य के 4/5 बेचने पर, ठीक है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा 4 MP बराबर इधर हो जाएगा आपका कितना, 5 SP। MP अनुपात SP अगर हम निकालेंगे तो कोफिशिएंट पलटेगा, यानी 5/4 हो जाएगा। अब MP आपका यानी कि MP आपका 5 है, अब विक्रय मूल्य यानी SP आपका कितना है, 4 है। तब इस पर बोला जाता है कि इसे 4% की हानि होती है।
इसमें अपना मन से एक जीरो लगा लीजिए, यानी 50 रुपये 40 रुपया। अगर कोई सामान आप 40 रुपये में बेचते हैं तो 4% का हानि होता है। 4% हानि का मतलब 96/100 हुआ। 4 से काटेंगे 4 दूना 8, 1 4 चौका 16, 24, 4 से काटेंगे तो आपका हो जाएगा 25। यहाँ से हॉल वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे, विक्रय मूल्य है, क्रय मूल्य पर ले जाने के लिए परसेंटेज वैल्यू का उल्टा गुना, यानी 25 बटा आपका कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। 4 से काटेंगे 4 दूने 40 और 4 6 24, 2 से काटेंगे 3, 2 से काटेंगे 5, 25 पंचे आपका 125 हुआ, 125 बटा 3 हो गया। अब यहाँ से आपका एमपी आपका कितना है 50 है, और एसपी आपका कितना रहा 125 बटा 3 आ रहा, नहीं कुछ है तो बट्टा में 1 है, 1 3 का एलसीएम आपका 3 होगा, 3 से दोनों में गुना कर दिए, 1 3 से काटिएगा तो 3 5 15, 150 हो जाएगा, 3 से 3 खत्म, 125 हो जाएगा। 25 छक्का 150, 25 पंचे 125, यानी कि 6:5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 6:5। 21 नंबर बोला था कि एबीसी एक व्यवसाय शुरू करते हैं, एक कुल पूंजी का 33.1/3 निवेश करता है। ये जो है कुल पूंजी का 33.1/3 निवेश करता है। 33 या 99 आपका 100 बटा कितना हो जाएगा 300, 0000 खत्म, यानी ए कितना निवेश करता है 1/3 करता है। फिर आपसे बी बोला जाता है कि 25% निवेश करता है। 25% 25 बटा 100, 25 से कहीं 25, 25 चौका 100, यानी 1/4 आ जाएगा। यहाँ से कुल आपका कितना हो जाएगा, कुल आपका हो जाएगा कितना 12, यानी 4 3 12 या 4 3 कैल्शियम ले लीजिए, आपका कुल आ गया कितना 12। अब टोटल आपके पास कितना है 12, कुल आपके पास 12 है, जिसमें 12 का 1/3 ए निवेश करता है, तो 12 का 1/3 निकालेंगे, 3 चौका 12, यानी कितना हो जाएगा ए के लिए 4। फिर आपसे बोला जाता है कि शेष का 1/4 बी निवेश करता है, तो 12 में से 4 जाएगा, आपका बचा कितना 8, 8 का 1/4, यानी 4 दूना 8। अब कितना करेगा 2। अब यहां से देखिएगा कुल आपका 12 है, जिसमें 4 निवेश कर दिए, 2 निवेश कर दिए, 4 2 6 निवेश कर दिए। अब बचत कितना हुआ उधर, इधर 6 का बचत हुआ, 6 4 2 6 6, आपका टोटल कितना हो गया 12 हो गया। अब आपसे फिर आगे बोला था सवाल में, सवाल नंबर आपका 21, फिर आपसे आगे बढ़ाता है कि सी शेष राशि निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 1,62,000 है, वर्ष के अंत में कुल लाभ आपका कितना है 12x बराबर 1,62,000 है। 1 लाख आपका दे दिया है 1,62,000, 1x बराबर आपका हो जाएगा 12 इकाई 12, यहाँ पर बचेगा 4, 12 इकाई 12, 12 4 16, यहाँ पर बचा 4, बचेगा 42, 12 3 36, 36 3 40, 2 42, 4 2 6, 12 पंचे 60, यानी हो जाएगा 13,500। तब फिर आपसे बोला जाता है तो लाभ में ए का हिस्सा क्या है, ए आपका कितना है 4 है, 4 गुने आपका हो जाएगा 13,500, 00 है 00, 4 से कट गुना करिएगा, 4 पंचे 20, 0 2, फिर 4 3 12, 2 14, 4 बाकी 1, 4 1 4 1 5, आपका 54,000 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21। 22 नंबर 22 बोला था ए बी और सी इन्हें एक व्यवसाय शुरू किया। ए निवेश का 3 गुना, ठीक है, ए आपका निवेश का 3 गुना, बी निवेश का आपसे फिर बोला जाता है ए निवेश का 3 गुना, बी निवेश के 2 गुना, बी आपका 2 गुना है। फिर आगे बोलता है बी निवेश के 2 गुने तथा सी के 4 गुने के बराबर है, और सी आपका कितना है 4 गुना। यहां से हम ए अनुपात बी अनुपात सी निकालेंगे, ए को ढकेंगे बी और सी को गुना करेंगे तो ए का निकलेगा मान, ए को ढके तो यानी 4 दूना कितना हो जाएगा आपका 8। बी का निकालना, बी को ढकेंगे ए और सी गुना करेंगे 4 3 आपका हो जाएगा 12। सी का निकालना, सी को ढकेंगे ए और बी को गुना करेंगे यानी 3 दूना 6। कटने वाला है रेशियो काट दीजिए, यहाँ 2 से काटेंगे 4, 2 से काटेंगे 6, 2 से काटेंगे 3। सी आपका कितना है 3 रेशियो बराबर टोटल आपका कितना दे दिया है, 3 रेशियो बराबर आपका दे दिया है 48 63, 48 63। 1 रेशियो बराबर आपका हो जाएगा 3 इकाई 3 1, 3 6 18, 3 2 6, 3 इकाई 3, 1621 हो जाएगा।
फिर आपसे आगे बोला जाता है तो ए का लाभांश कितना है। ए आपका टोटल कितना है 4, 4 गुने 16 121, 4 इकाई 4, 4 दूना 8, 4 छक 24, 4 2, 4 इकाई 4 2 6, 64 84 आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22। 23 नंबर आपसे बोला जा रहा है, 23 में बोला था कि एक वस्तु को 14.2/7% लाभ पर बेचा जाए। 14.2/7% का आपका लाभ है। यहाँ से हो जाएगा 14 सत्ते 98 और 200, 100 बटा आपका 700 हो जाएगा। 00 से 00 खत्म हो जाएगा आपका 1/7 हुआ। लाभ बोला जा रहा है तो लाभ निकालने के लिए हम नीचे वाला में ऊपर ला जोड़ करके ऊपर में नीचे में जो करते हो, यानी 8 बटा आपका कितना हो जाएगा 7। नीचे वाला आपका कुल होता है, यानी सीपी आपका हो गया 7 और एसपी आपका हो गया कितना 8। तब आपसे सवाल फिर बोला जा रहा है तो विक्रय मूल्य अब क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। तो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात पूछा जा रहा है तो 7:8 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 7:8। वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के मध्य का अनुपात पूछा जा रहा है। वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य आपका कितना दिया 8 दिया है और क्रय मूल्य आपका दे दिया है, क्रय मूल्य आपका 7 दे दिया, 8:7। नंबर 24 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24 आपसे बताता है कि किसी लेन देन में एक दुकानदार लागत पर 400 रुपए का मुनाफा कमाता है। अगर वो दुकानदार अगर 100 रुपया का कोई सामान खरीदेगा, उसको 500 रुपया में बेचेगा, 500 रुपया में बेचेगा तो 400% का उसका मुनाफा होगा। फिर आपसे आगे बोला जा रहा है मुनाफा होगा यदि लागत 100% बढ़ा दी जाए। पहले से लागत 100 रुपया है, 100 रुपया पर 100% बढ़ाइएगा, अभी कितना बन जाएगा 200। तब फिर आपसे आगे बोलता है बढ़ाई जाती है और विक्रय मूल्य में परिवर्तन नहीं होता, यानी विक्रय मूल्य पहले जितना 500 था अभी 500 ही है। उसके बाद फिर आपसे बोला जाता है कि विक्रय मूल्य परिवर्तन नहीं होता तो नए लाभ और विक्रय मूल्य के बीच का अनुपात बताइए। नया लाभ और विक्रय मूल्य के बीच का अनुपात पूछा जा रहा है तो 200 में खरीदे 500 में बेचे, लाभ कितना हो रहा है 300 का। विक्रय मूल्य टोटल कितना है 500, 00 से 00 कैंसिल, 3:5 आपका राइट आंसर हो जाएगा 24 नंबर का। देखिएगा 25 नंबर आपसे बोला था कि ए ने 72,000 रुपए निवेश किए। अब देखिएगा आगे फिर बोला था लगाई और व्यवसाय में शामिल हो गया। व्यवसाय की शुरुआत में 10 महीने के बाद बी ने 8,000 रुपया वापस ले लिए और सी ने भी 8,000 रुपये वापस ले लिए। यदि बी को इतना रुपया लगाता है, टोटल 1 साल का केस है यानी 12 महीना के लिए, उसके बाद बी 80,000 रुपया लगाता है इसके 2 महीना के बाद, तो 12 महीना में 2 महीना गया, बचा आपका कितना 10 महीना। फिर इसके 2 महीना के बाद सी आपका 72,000 रुपया लगाता है, 10 महीना में 2 महीना गया, बचा 8 महीना। तब जाकर के फिर आपसे आगे बोला जाता है व्यवसाय की शुरुआत की 10 महीने के बाद बी ने 8,000 रुपया वापस ले लिया। अब बी जो है 8,000 रुपया वापस ले लेगा तो यहाँ पर बचेगा कितना 72,000 रुपया। कितना महीना के बाद लेता 10 महीने के बाद बी ने 8,000 रुपया वापस ले लिया। अब टोटल 10 महीना है तो ये टोटल साझेदार 8 महीना तक रहा, ये आपका टोटल 2 महीना तक रहा, 8 महीना और 2 महीना यानी 10 महीना। फिर उसके बाद बोला जा रहा सी भी 8,000 रुपये वापस ले लिया। अब 72,000 में सी 8,000 रुपया वापस लेगा। अब यहाँ पर कितना बचा 64,000 रुपया। ये टोटल 8 महीना का है तो 6 महीना, यहाँ पर आपका हो जाएगा कितना 2 महीना। ठीक है, आप लोग का फॉर्मूला पता है, पूंजी गुने समय बराबर लाभ होता है, पूंजी गुने समय बराबर लाभ। अब यहाँ पर टोटल कितना दिन के लिए समय है तो ये आपका टोटल 12 महीना के लिए, पूंजी गुने समय, पूंजी गुने समय, पूंजी गुने समय। यहाँ पर भी पूंजी गुने समय और पूंजी गुने समय। अब यहाँ से देखिएगा ए का निकाल लीजिए, ए बी सी आपका आ जाएगा 12:7
7:5। काटखट यहाँ से कर लीजिएगा, 3 0 सबको काट दीजिएगा, आपका 12:7:5 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे फिर आपसे बोला जा रहा है बी को वर्ष के अंत में लाभ में से उसके हिस्से 9800 रुपये प्राप्त होता है। बी आपका टोटल कितना, 7 रेशियो बराबर आपका दिया है 9800 रुपया। ठीक है, 1 रेशियो बराबर आपका हो जाएगा कितना, 7 × 7, यहाँ बचेगा 2, 7 चौका 28 यानी 1400 हो जाएगा। फिर आपसे आगे बोला जा रहा है प्राप्त हो तो कुल लाभ कितना होगा। कुल लाभ आपसे पूछा जा रहा है, कुल लाभ आपका 7 5 12 12 कितना हो जाएगा, 24 24 × 1400, 24 × 14 आपका हो जाएगा टोटल 4 चौका 16, 1 4 2 8 1 9, 4 1 4 2 1 2 6 9 4 13 3 1 2 1 3, आपका यहाँ से हो जाएगा 3 3 6 पर 00 33,600, 33,600। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 25 नंबर का। आज चलिए इस टाइप में आपका 25 सवाल था, 25 खत्म हो गया। अगला टाइप आपका होगा 4 नंबर। अब अगला टाइप का क्वेश्चन अगला वीडियो में आपको बताया जाएगा।